बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे प्यारे प्यारे तमाम व्यूवर्स का दिल से ढेर सारा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं छत के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आगे से सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मैं ज़्यादातर जो वीडियो है जो रेमेडीज़ के हैं वो छत के ऊपर बनाया करूँगी। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज की वीडियो में बच्चों का रंग गोरा करने का फार्मूला बताऊँगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि टालगम पाउडर से आप अपने बच्चों का रंग किस तरह से बहुत जल्द फेयर कर सकती हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट आपको इसमें मिलाने होंगे जो आसानी से आपके घर पर मौजूद होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और जब आप अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। रिजल्ट बड़ों को भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो लिहाजा बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उनको किसी किस्म का कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन उनका रंग जो है वो भी फिर होता जाएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और जो पहले से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलते हैं रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बाउल लेंगे और इस रेमेडी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टालगम पाउडर। ठीक है, आप कोई सा भी टालगम पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तिब्बत हो गया, मेडोरा हो गया, या जो भी अच्छी ब्रांड का आपके पास मौजूद है जो आप अपने बच्चों को लगाते हैं तो वही इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमें एक जो चम्मच है वो भरकर टालगम पाउडर का ऐड करना है। ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें दूसरी चीज़ जो हम ऐड करने वाले हैं वो है कर्ड। ठीक है ना, यानी कि दही। दही जो है वो आप घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड करना है। टमाटर को कद्दूकश करके उसका पेस्ट जो है वो बना लेना है और वो इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। ठीक है, यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल हमें सिर्फ 7 से 8 कतरे इसमें ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं और वाइटिंग भी दे। लास्ट में जो हम इसमें ऐड करेंगे वो करना है हाफ़ टी स्पून हनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे से करनी है तो ये एक ज़बरदस्त सा जो पैक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ देना है। मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ जो बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और छोटों के लिए भी। कोई एलर्जी वगैरह, किसी किस्म की जलन बच्चों की स्किन पर किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बच्चों के नहलाने से पहले अगर उनके फेस का कलर फेयर नहीं है तो फेस पर लगा दें। अगर आप अपने हाथों की मदद से लगा सकते हैं, जैसे लोशन वगैरह लगाते हैं, जी बिल्कुल लोशन की तरह ही बन गया है। इसे अपने हाथों की मदद से भी आप लगा सकते हैं या कॉटन बॉल की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर बच्चे की फुल बॉडी ब्लैक है, डार्क है, तो लोशन की तरह पूरी बॉडी पर लगा दें, जैसे मैं अपने हैंड पर लगा कर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो फेस से लेकर पूरी बॉडी तक लगा दें, अच्छे तरीके से लगाएं। इसको लगाने के बाद आपने जो है वो बच्चे को मसाज करनी है। ये बच्चों के मसाज में अंदर तक जज़्ब हो रहा है इसलिए मसाज करनी है, लेकिन मसाज जो है वो अपने हल्के हल्के हाथ से करनी है। ठीक है ना, हार्ड हैंड से बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपने नरम हाथ से इसको बिल्कुल करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद आपको ये हल्का हल्का सा ब्लैक लगेगा कि बहुत सारी मैल कुचैल जमी हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ की मदद से या फिर कॉटन बॉल की मदद से इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, और रिमूव करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ बच्चे को बाथ दे देना है, यानी कि बच्चे को नहला देना है। अब आगे से वैसे भी जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो नीम गर्म पानी से बच्चे को नहला देना है। अगर फेस पर अप्लाई किया है तो फेस वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको 1 से 2 बार इस्तेमाल करने से ही इसको आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप बच्चों को नहलाएं तो उससे पहले जो है ये प्रोसेस कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा विजिबल जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। जिनको बहुत ज़्यादा ये शिकायत रहती थी कि उनके बच्चों का कलर फेयर नहीं है या स्कूल गोइंग बच्चों का कलर अक्सर जो है वो काला हो जाता है, मैला हो जाता है, तो उनको भी ये आप अप्लाई करवा सकते हैं। उनके किसी भी हिस्से पर आप लगा सकते हैं, उनके टखनों पर, उनकी कोहनियों पर, या जिस्म का जो भी उनका पार्ट डार्क है उधर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वाइटनिंग मिलेगी, बहुत अच्छी फेयरनेस मिलेगी। तो जिनका ये मसला था, उनके बच्चे डार्क हैं तो उनका ये मसला तो इंशाल्लाह ताला हल हो गया। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फार्मूला है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। इससे आप जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, जस्ट 2 से 3 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है और उसके बाद जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर आपने इसको बच्चों पर अप्लाई करना है। ठीक है, आपके बच्चे रोज़ाना नहाते हैं तो नहाने से पहले जो है वो 15 मिनट इसको लगा दें। पहले इसको बनाना और लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा 100% है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको अप्लाई करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, रेमेडी को अप्लाई करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला की नई आने वाली वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।